सर जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना हुई थी 1784 को। सर ये क्या बात हुई, हमने तो 1727 पढ़ा है। वहां आपने पढ़ा है। कैसे? यही तो बात है विद्यार्थी की, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ते हैं, फिर आरपीएससी और यूपीएससी प्रश्न देती है उसका सवाल होता नहीं है। विक्रम संवत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार का दिन 1784 12:45 पर पहला पत्थर रखा था। ये जानकारी जरूरी है। अब मैं ये कहूं 18 नवंबर 1727, ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं ना, तो आपको विस्तार से जानकारी चाहिए। जी सर। तो सर जयपुर ये जो शहर है, इसकी गणित किस आधार पर है? आपने कभी देखा कितने महत्वपूर्ण सवाल निकलते हैं? रेखा गणित के आधार पर यह शहर बसाया गया है। अब जब ये बसाया गया था तो इसमें पूरे शहर में लगभग 1.25 लाख की जनसंख्या थी और हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, 221 कॉलोनियां थी। आज इसकी 83 लाख के आसपास जनसंख्या है। लेकिन सर न्यूज़पेपर में तो 70 लाख ही है। न्यूज़पेपर ने दिया है भीतर का, जेडीए ने जब इसका आकार बना दिया तो जयपुरी माना जाता है। एकदम क्लियर? यस सर। तो सर इतना डाउटफुल क्यों रहता है फिर? तो विस्तार से जब आप पढ़ के जाओगे तभी जाके तो सवालों को हल कर पाओगे। तो सर जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर क्यों कहते हैं? हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 9। 9 ग्रह। अब अपन कहते हैं ना ये ग्रह कमजोर है, ये ग्रह कमजोर है, ये ग्रह उठा हुआ है, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे वो ब्रह्मांड के पूरे 9 ग्रह हैं, उन अपनी जनता के ऊपर वो चाहते थे कि 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद हो, इसलिए यह शहर 9 चौकड़ियों पर आधारित है, पूरी तरह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। ये शहर काशी कहलाता है। हर क्षण हर पल यहाँ कोई न कोई किसी भी मंदिर में आरती होती रहती है, हमेशा पूजा पाठ चलते रहते हैं। सर इतना बड़ा विशाल शहर है जयपुर, लेकिन ये कैसे पता चले कि इसके नींव का पहला पत्थर कहाँ रखा गया था? पहला पत्थर देखिए, सम्राट जगन्नाथ, पंडित गंगाधर भट्टाचार्य, महाराजा सवाई जयसिंह, इनके साथ लगभग उस दिन कम से कम कोई 8-7 हजार की जनसंख्या में लोग थे और ईशान कोण गंगा पोल पर पहला पत्थर रखा गया था। पहली नींव कहां रखी गई है? गंगा पोल पर। और 1084 रुपये खर्च हुए थे उस दिन। विशाल आयोजन था, 8-7 हजार तो लोग थे, बाहर के विद्वान थे, हर दृष्टि से वास्तुशास्त्र जितने भी बड़े विद्वान हैं सब थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, वो जो आप बता रहे हो, और आज का 1084 रुपये खर्च हुए थे। आज का कितना हो सकता है? अब आज का तो आप बताओ, राजा महाराजाओं का आज यदि इस तरह का कार्यक्रम हो तो ये करोड़ों में नहीं जाने कितने करोड़ों में खर्च होता है आज के दिन। तो जयपुर को विशेषकर देखा जाए तो परकोटे के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये पूरा शहर परकोटे में आता है? मैं किसी से ये पूछूं, चलिए परकोटा तो सब लोग जानते हैं, आप कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको तो जानते हो 36 किलोमीटर, लेकिन किसी विद्यार्थी से ये पूछ लें कि जयपुर का परकोटा की लंबाई कितनी है तो कोई नहीं बता पाया। क्लास में मैंने पूछा था, जयपुर का परकोटा 23 किलोमीटर है और इस 23 किलोमीटर में पूरा शहर घिरा हुआ है। इस शहर की जैसी सुरक्षा केवल रूस में क्रेमलिन शहर में है। अब ये जो शहर चारों तरफ से सुरक्षित बनाया गया था, इसकी जो कहते हैं ना कल्पना कहां से आई थी? आमेर जो हमारा किला है वहां पर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय बैठकर दिमाग लगाते थे कि ऐसा शहर बसाऊं जो विश्व का सबसे सुंदर हो और सबसे सुरक्षित हो और सबसे साफ हो। जब भी बारिश होती है तो परकोटे में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता था, आ तो भर जाता है। अब इस परकोटे में 10 दरवाजे हैं, जैसे अपन कहते हैं ना 9 गेट हैं, 9 नहीं है 10 है। देखिए, गंगा पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, न्यू गेट, चांद पोल, सम्राट गेट और गलता गेट। हमने तो अभी तक 9 ही पढ़े थे। तो अब आप 10 कर लीजिए। यस सर।
सर शहर जैसे देखा जाए तो जयपुर को वो ऐसा कहते हैं कि चौपड़ के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जयपुर शहर में अगर और कोई पता हो या नहीं हो, लेकिन चौपड़ का नाम लेते समझ में आ जाता है। कहते हैं ना बड़ी चौपड़ है, हाँ, छोटी चौपड़ है, तो हम 2 ही चौपड़ जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 चौपड़ है। तीसरी कौन सी? छोटी चौपड़ जो है वहां माँ सरस्वती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी चौपड़ जो है वो महालक्ष्मी का मंदिर है। विदेशी जो आते हैं ना टूरिस्ट, वो महालक्ष्मी के मंदिर से आते हैं, तब जाकर के हवा महल दिखता है। और तीसरी चौपड़ जो है वो रामगंज चौपड़ है, वहां महाकाली का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए महाराजा सवाई जयसिंह साहब ने, लंबा बताऊं तो आपको घंटा लगेगा, लेकिन आप कहते हो ना शॉर्ट में बताओ, पूरी तरह से वास्तुशास्त्र पर, रेखा गणित पर, आज जो इंजीनियरिंग है भारत में, वो आज नहीं, वो उस वक्त थी। कल्पना कैसी थी, कैसा शहर है, जब आप जाते हो भीतर कितने चौड़े गेट हैं, चौड़ी सड़कें, चौड़ा रास्ता के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह के बाद में उनके पुत्र ईश्वर सिंह जब हुए थे, उन्होंने सरगासूली और ईसालाट बनाया था। इसके बाद में राम सिंह जी ने, सेकंड राम सिंह द्वितीय ने, ये जो आप देखते हो ना रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल, ये उन्होंने बनाया था। और इसको क्या है, बाहर से बहुत लोग देखने आते थे। यूरोप का हर आदमी जयपुर शहर को देखने का सपना पालता था, बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखी हुई है। तो जब भी कोई बाहर से बहुत बड़ा विशाल टूरिस्ट आता था, तो क्या है, इसकी सुंदरता के लिए राम सिंह जी ने इनको पिंक कलर से, जैसे कहते हैं गुलाबी, वो रंगवा दिया, इसलिए पिंक सिटी कहलाता है। इसके बाद में महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, कौन से राजा थे वो, माधो सिंह जी, इंग्लैंड जाना था उनको, बुलाए थे वहां बड़े सम्मान के साथ। अब वो तो क्या है कि इंग्लैंड वालों को अछूता मानते थे, यार पानी कहां से पिएंगे। अब अपने यहाँ जो गंगा जल है, इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि पानी सुरक्षित रहता है, बदबू नहीं मारता है, जैसे कहते हैं ना पानी सड़ान मार गया सड़ गया, नहीं। तो गंगा सिंह जी ने चांदी के 2 इतने बड़े पात्र, जो सालों तक पानी सुरक्षित था, तो ऐसे राजा दिए हैं जयपुर शहर ने। तो धन्य है जयपुर शहर, जहां जनता बस रही है अपने राजाओं के लिए। और आज विश्व में यदि कोई भी सबसे बड़ा राजा माना जाए तो दूरदर्शी था, उसमें महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे, जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। थैंक यू सर, आज का सवाल बहुत ही ओके, थैंक यू। आज 18 नवंबर है और 298 साल हो गए, आज 298 साल हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।